हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस्ड सिस्टम। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार्ड मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टेप है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, मॉडर्न एंड ओडी पीडी, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं तो आप देख सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में यहाँ पे समझाऊंगा कैसे हम यहाँ पे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया था, तो वो आप आई टेप पे जाके देख सकते हैं ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए। सो सुनिए, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। उसका इस टाइप का होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दे रखी है, dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a1 b1 c1 ले लीजिए, और ये आ रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर यहाँ पे a1 by a2 मतलब इन दोनों का कोफिशिएंट इन दोनों के कोफिशिएंट के बराबर नहीं हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई माइनस 1 या प्लस 1 ले लीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 आ रहा है, y का कोफिशिएंट 2/1 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं आ रहा। मतलब इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, एक सेकंड टाइप और आता है। मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दे रखी है, dy by dx जहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, मतलब दोनों रेशियो बराबर आता है। तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जहां पर मैंने बताया था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाले कंसेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। देखो, रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, अगर रेशियो बराबर आ रहा है तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इस दोनों का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर आ रहा है। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का मैंने कंसेप्ट बताया था कि एक फंक्शन एक बार आए या एक से ज्यादा बार रिपीट करे, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ना, और 2 कॉमन आ रहा है मतलब इस x प्लस वाई को आप t एज्यूम करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x और t में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, देन आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, और जब बराबर नहीं आता है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब बराबर नहीं आता है तो कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखिए हमारे पास कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू y प्लस x माइनस 2 अपॉन y माइनस x माइनस 4। तो हमें क्या करना है, सुनिए यहाँ पे स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के एज्यूम करते हैं। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो हम जानते हैं स्मॉल dx इज इक्वल टू कैपिटल dx आएगा एंड स्मॉल dy इज इक्वल टू कैपिटल dy आएगा। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा कैपिटल dy बाय कैपिटल dx इज इक्वल टू यहाँ पे y जो आएगा इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, सुन, जो स्मॉल y की वैल्यू आएगी उसकी जगह हमारे पास आएगा कैपिटल Y प्लस के, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का कैपिटल x प्लस h माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, सुन यहाँ पे y की वैल्यू आएगी हमारे पास y प्लस के माइनस, सुन यहाँ आएगा कैपिटल x प्लस h माइनस का 4। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो सुन यहाँ पे आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, आप देख रहे हो सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास y प्लस x प्लस इसमें आएगा k प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास y माइनस x प्लस k माइनस h माइनस 4 आएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को अब ये स्टेप लिखने के लिए आपने इतना करा, इसकी ट्रिक है, आपके पास अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसको होमोजीनियस बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। मतलब k प्लस h माइनस 2 जीरो रखेंगे एंड k माइनस h माइनस 4 को जीरो रखेंगे। जब ये जीरो रखेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये हमारे पास हो जाएगी y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इस हम स्टेप्स को हम यहाँ अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही तो सीधा जहाँ पर भी कैपिटल है हम ये एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ पर स्मॉल है वहाँ कैपिटल रख दीजिए, है ना, जहाँ पर भी स्मॉल है वहाँ पे कैपिटल रख दीजिए, है ना, ये बाकी छोड़ दीजिए, बाकी को लिखना ही नहीं। फिर जहाँ पर भी y है वहाँ पे k, जहाँ पर x है वहाँ पे h, और जहाँ पर भी y है वहाँ पे k,
ये h -4 इसको बस 0 पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। आपको इतना माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको एज्यूम करो, ये स्टेप लिखो, यहाँ से आएगा। आपके पीछे मैंने बता दिया कि रीजन क्या होता है, बट इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। बस मैंने आपको ये बताया, क्योंकि आप यहाँ पे इसको करो, फिर इसको अलग अलग करो, फिर बराबर 0 पुट करो। बेटर सामने कि भाई जहाँ पर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वहाँ पे कैपिटल रख दो, और जहाँ पर भी वाई वहाँ पे एक्स की जगह एच उसको बराबर 0 रख दो, आपका काम हो जाएगा, राइट। जस्ट खैर मैंने आपको ये नॉलेज देने के लिए बताया। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, अब आप यहाँ पे एच और के की वैल्यू निकाल लीजिए एक बार साइड में, है ना। तो इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो एच से एच कैंसिल हो रहा है, और के की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें के हमारे पास ये आ जाएगा, ये 2 के आ जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो -6 = 0। तो आप देख रहे हो यार, के की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, और जब ये 3 रखेंगे हम के की वैल्यू, तो हम जानते हैं सुन एच की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी। सुन ये वैल्यू रख लीजिए, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं बाद में बताऊँगा आपको क्या करना है। खैर अभी हम यहाँ पे चलते हैं। इसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो ये आगे dy/dx, इसमें dy/dx इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास y + x अपॉन y - x। चूंकि हमारे पास ये 1 डिग्री में होमोजीनियस है, हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल v × x आ जाएगा, ये हम इसको एज्यूम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, इसमें हम यहाँ पे v + x dv/dx हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो ये आएगा v + x dv/dx। इसमें यहाँ पे जहाँ पर भी y होता है वहाँ पे vx रखते हैं, राइट। और यहाँ पे भी हमारे पास vx आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें x कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा x dv/dx, और ये आएगा हमारे पास v + 1 अपॉन v - 1, माइनस का v हो जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसका जब एलसीएम लेंगे, चूँकि हमारे पास इधर काम की टर्म नहीं है। इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x dv/dx। सुन जहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा एलसीएम v - 1, ये आएगा हमारे पास v + 1, और जब इसको -v से मल्टीप्लाई होगा तो -v² माइनस का +v हो जाएगा ये। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा x dv/dx इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 1 + 2v माइनस का v² अपॉन v - 1 आ जाएगा। इसमें v को अलग कर दीजिए, x को अलग कर दीजिए, तो चलो मैं इसको यहाँ निकलता हूँ। तो इसमें ये आएगा v - 1 अपॉन 1 + 2v माइनस का v² इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन dx अपॉन x। इसमें ये अलग अलग हो रहा है, आप देख रहे हो यार, इसको t मान लीजिए आप। अगर मैं इसको t मानता हूँ 1 + 2v माइनस v² को मैं t एज्यूम करता हूँ, तो आप देख रहे हो यार, ये 2 - 2v dv इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन dt आएगा। इसमें 2 कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिए, तो 1 - v dv इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा dt/2। सो सुन देखिए, यहाँ पे v - 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 - v आ रहा, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो v - 1 dv, और माइनस कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिए, तो ये आएगा माइनस का dt/2। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखें, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, राइट। इसमें यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का dt/2, और ये t आई जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास dx अपॉन x प्लस का यहाँ पे log c आ जाएगा। सुन यहाँ पे हम log c ले लेते हैं, ठीक रहेगा। इसमें यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/2 log t इज इक्वल टू log x प्लस का log c हो जाएगा। आप देख रहे हो, सुन यहाँ पे हमारे पास ये 2 उधर भेज दीजिए आप, और ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस भी उधर भेज सकते हैं आप। तो सुन हमारे पास ये आएगा log t इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 2 log x, राइट। अनकॉन्स्टेंट है तो इसको एज इट इज रहने दो, उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। मान लीजिए सी डैश था, तो नया कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, क्लियर है। इसमें हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो आप देख रहे हो यार, ये आएगा हमारे पास log t इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास log एक्चुअली -2 है, तो ये c अपॉन x² आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हो लॉग से लॉग हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो मैं लॉग से लॉग कैंसिल कर रहा हूँ। अब चूंकि मैं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा ऊपर से हटा रहा हूँ, अब थोड़ा सा इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है। अब ये वाली स्टेप हम यहाँ से उठा के रखेंगे, सुन लॉग से लॉग कैंसिल, तो ये आएगा t इज इक्वल टू c अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, सुन x², इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास x² t इज इक्वल टू c। सुन x² और t हमने क्या एज्यूम किया था, सुन यहाँ पे t हमने ये एज्यूम किया था, सुन ये आएगा 1 प्लस ये आएगा हमारे पास 2v माइनस v² इज इक्वल टू ये c आ जाएगा। इसमें जहाँ पर भी v है, चूंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, सुन y इज इक्वल टू vx लिया था, आपने याद हो, तो सुन ये v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सुन कैपिटल y/x आ जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो सुन ये आएगा हमारे पास x², ये आएगा 1 प्लस ये आएगा 2, इसमें ये आएगा y/x माइनस ये आएगा y² अपॉन x² इज इक्वल टू c आ जाएगा। सुन थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है ना। इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, है ना, क्लियर। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए आप। तो जब एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये 2xy आएगा, ये वाई स्क्वायर आएगा, अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर आएगा। सुन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये सी आएगा। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ जाएगा। पर चूंकि हमारा आंसर जो है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में आना चाहिए, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था। और क्या अज्यूम किया था मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अज्यूम ये किया था कैपिटल स्मॉल एक्स इज इक्वल टू दिस था। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास, इसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सुन स्मॉल वाई माइनस क्या आएगी, क्योंकि हमने एच और के को उधर ले लिया। अब इसमें देख रहे हो हमारे पास के की वैल्यू -1 है, तो इसको लिखूंगा मैं एक्स प्लस 1 हो जाए क्योंकि माइनस रखेंगे। और यहाँ पे के की वैल्यू 3 है, तो सुन ये आएगा वाई माइनस 3। सुन जहाँ पर भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए आप। तो सुन आप देख रहे हो यार एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, अगर आप चेक करेंगे तो सुन कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये आएगा हमारे पास एक्स प्लस 1, और y की वैल्यू हमारे पास ये आएगी सुन y माइनस 3, राइट, माइनस का ये आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का इज इक्वल टू सी। यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते, थोड़ा लेंदी होता है बट हाँ कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे तो इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा और आपको इसको सॉल्व करना, मैं आपको सीधा बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सुनिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस आपको अज्यूम क्या करना है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। सो सुनिए यहाँ पे हम अज्यूम क्या करते हैं ये देख लीजिए। सुनो हमारे पास अज्यूम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू यहाँ आता है कैपिटल वाई प्लस के। हम ये अज्यूम करते हैं, जैसे हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, तो मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया था कि हम सीधा यहाँ पे कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स, इसमें जहाँ पर भी एक्स स्मॉल एक्स वहाँ कैपिटल एक्स रख दीजिए, स्मॉल वाई वहाँ पर कैपिटल वाई रख दीजिए, ये आएगा 2x प्लस वाई। अब क्या करना है, सुन जहाँ पर भी x है वहाँ पे h प्लस 2k माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ आएगा ये 2h प्लस k माइनस का 3 आएगा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू 1 एंड k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें ये h और k 1 आ गया, एक काम करते हैं इन वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो आप देख रहे हो यार इस कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h आता है, क्योंकि h इधर गया और h की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, तो कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 1 आएगा। इसी टाइप से आप कैपिटल y इज इक्वल टू आप देखेंगे तो स्मॉल y माइनस k आ जाएगा। और हम जानते हैं यहाँ पे कि कैपिटल y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी है, क्योंकि ये वैल्यू लास्ट में हमें रखनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1। तो यार ये दोनों वैल्यू हम लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ रखेंगे। खैर अभी यहाँ पे आता है सुन, हम यहाँ पे जानते हैं कि चूंकि हमारे पास ये क्या और एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो हम जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है हम कैसे निकालते हैं। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल वी एक्स हो जाएगा, है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जानते हैं यार x का किया तो 1 हो जाएगा, और x को छोड़ा इसका किया तो ये dv बाय dx हो जाएगा। सुन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, जैसे ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखते हैं तो सुनिए आएगा v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू ये x आएगा, सुनिए आएगा 2vx डिवाइडेड बाय ये आएगा 2x प्लस vx आएगा। सुन x कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है तो ये आएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं x dv बाय dx की वैल्यू आप निकालोगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस का v हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप तो यार यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन x dv बाय dx, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे तो सुनिए आएगा हमारे पास 2 प्लस v, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो सुनिए आएगा 1 प्लस 2v, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सुन माइनस का 2v एंड माइनस का v स्क्वायर, इसका एलसीएम लेने के बाद ये आएगा सुन 2v से 2v कैंसिल हो गया। आप देख रहे हो यार सुन x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी हो जाएगा। सुन इसको वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए तो यार 2 प्लस वी इधर आएगा एंड 1 माइनस वी स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आएगी इंटू dv इज इक्वल टू dx अपॉन x आएगा। सुन इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे लॉग से ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, उसको अलग अलग कर दीजिए तो ये आएगा 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी आ जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस का यहाँ पे log c हो जाएगा, राइट है ना, ये log c हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। इसका इंटीग्रेशन ये होता है 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है। और इसको आप देखेंगे सुन यहाँ पे इसका टी मानी, अगर आप 1 माइनस वी स्क्वायर को टी ले लेते हैं, है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर को टी ले लेते हैं तो हम जानते हैं यार ये होता है माइनस का 2v dv इज इक्वल टू dt होता है। तो हम जानते हैं यार v dv इज इक्वल टू dt अपॉन -2 होगा। तो सुन ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो आप देख रहे हो यार v dv की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुन dt अपॉन -2,
और ये हमारे पास तो टी आ ही रहा है, इज इक्वल टू ये लॉग हमारे पास ये एक्स ही हो जाएगा। इसमें जब इसको 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस का 2 लॉग हमारे पास टी हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू ये लॉग एक्स ही हो जाएगा। देन हम टी की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा इसमें लॉग हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1/2, और ये आएगा लॉग। इसमें टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी हमने क्या एज्यूम किया था 1 माइनस वी स्क्वायर किया था, तो ये आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स ही हो जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपने अभी देखा, यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा था वो ये था log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, एंड यहाँ पे हमारे पास था माइनस का 1/2 log 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x ही था। इसमें 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस का log, ये आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log एक्स ही हो जाएगा। इसमें 2 पावर में चला जाएगा तो लॉग ये आएगा हमारे पास 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस का लॉग, ये आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, ये 2 आएगा यहाँ पे, एक्चुअली हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 आएगा ये, तो इसमें लॉग ये आएगा एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पावर ऊपर चली जाएगी, राइट। अब इसमें लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसमें माइनस में आएगा। सो सुन यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे हम तो ये आएगा 1 प्लस वी अप टू 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, एंड ये लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग ए बाई बी हो जाता है, तो अपॉन करेंगे तो मैं 1 अपॉन करके लिख देता हूँ, ये 1 माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये लॉग ए बाई लॉग बी होगा, राइट, तो मैंने 1 अपॉन करके लिख दिया, बात बराबर है, राइट। इसमें उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आप देख लो लॉग से लॉग तो हट गया, ये आएगा हमारे पास 1 प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी का होल स्क्वायर आएगा। इसमें ये 1 अपॉन है तो मैं चाहता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आएगा 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। आप देख रहे हो यार 1 प्लस वी से 1 प्लस वी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 प्लस वी अपॉन ये 1 माइनस वी तो 1 माइनस वी का होल क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। इसमें ये आएगा 1 प्लस वी इज इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी का होल क्यूब आ जाएगा, राइट। इसमें जहाँ पर भी वी है वहाँ पे वाई बाय एक्स रख दीजिए आप, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें आएगा 1 माइनस वाई बाय एक्स का होल क्यूब आ जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो इसमें आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स आएगा, इसमें आएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आएगा। आप देख रहे हो सुनिए एक एक्स कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे, तो ये एक एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास जो अज्यूम किया था, मैंने आपको बताया था कि एच और के की वैल्यू यहाँ पे 1 आई थी, हमने अज्यूम किया था यहाँ पे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी स्मॉल एक्स माइनस एच, और यहाँ पे कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास वाई माइनस के, और एच और के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 और 1 आएगी, तो ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस 1। इसमें ये वैल्यू उठा के आपको यहाँ रखनी है, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में। तो इसमें यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस 1 है, राइट, प्लस कैपिटल वाई हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसमें एक्स हमारे पास एक्स माइनस 1 आ रहा है, माइनस ये आएगा वाई माइनस 1 का होल क्यूब आ रहा है यहाँ पे, इसमें ये आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हो 1 से 1 तो कैंसिल होगा और x माइनस वाई का क्यूब आएगा। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सुन मैंने अभी आपको रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस बताया और मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा है, ये मैंने आपको दे रखा है, तो इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा और इसका जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर टाइम भी जरूर बता सकते हैं आपकी कितना मिनट आपको इसको सॉल्व करने में लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नया अपग्रेडेड वर्जन है मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सुन लास्ट में मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट जो मेरे पुराने वीडियो है वो देख सकते हैं। सुन ये नए वीडियो की प्लेलिस्ट है जो 2 पॉइंट है, वो भी 2.0 है जो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन मेरा नया चैनल है जिसमें काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।